हेलो सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए सेजीज, देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, ऑन माई ईमेल आई डी on my email id. My email id is given on the description box. So sorry, I don't provide any number, so I only talk on mails. Okay, so yes, so let's get started. सैजीज, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं फॉर द कमिंग वीक। क्या वो कोई एक्शन लेंगे? आर दे गोइंग टू टेक एनी एक्शन? क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं? वेल, ये रीडिंग को देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूंगी। सी, जब आप रीडिंग्स देखते हैं तो मून, सन या फिर आपके कोई भी एसेंडेंट साइन है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, उस हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट अगर आप इस रीडिंग को मून साइन के हिसाब से देखेंगे, देन यू माइट क्लिक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू दिस। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ चीज़ें रेजोनेट करेगी और सबके साथ वही चीज़ें एकदम हो जाएगी। तो इस चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मेनी अ टाइम्स यू पीपल आस्क मी कि मैम रेजोनेट कैसे करें, या फिर मून साइन है कैसे लेके आए, मून साइन है मेरा, ये है वो है। तो इतना कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। अगर आपका मून साइन है और आपका किसी भी चार्ट में अगर सैजिटेरियस आ रहा है या जो भी साइन का आप देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि कौन से साइन का क्या है। बट हाँ, अगर आप मून साइन के हिसाब से देखेंगे देन यू कैन कनेक्ट विद द इमोशंस एज वेल। ओके, सो लेट्स सी सैजीज, लेट्स नॉट फर्दर टॉक और लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। जस्ट इमेजिन दैट सैजीज के पर्सन की क्या एनर्जीज है फॉर दिस कमिंग वीक। What are the energies for Sagittarius person? What they think about Sagittarius? वो क्या सोचते हैं Sagittarius के बारे में? Okay, so bottom of the deck में हमारे पास आया है Ten of Cups and rest of the cards are, we have Emperor, we have Emperor, we have Empress, we have Nine of Swords, we have Temperance and King of Cups. Okay, Emperor and Empress. We have got Emperor and Empress. वेल सैजीज, आई फील कि ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो दे आर इन देयर पावर। आप किसी एरिस लियो सैजिटेरियस से डील कर सकते हैं, या फिर किसी वाटर साइन या किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं। मोस्टली टॉरस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। टॉरस कैन बी वन, या कोई भी अर्थ साइन से आप डील कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है एक बहुत ही इस पर्सन ने बेसिकली ये आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने शायद इस चीज को अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं छुपाया हुआ है। मे बी यू आर नॉट प्रोन टू देम। आप इतने ज्यादा अपने इमोशंस इनको नहीं दिखा रहे हो। मे बी आपको कोई ऐसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस छुपा रहे हो लोगों से, इनसे। सो दिस काइंड ऑफ रीडिंग आई एम गेटिंग कि ये पर्सन विद द एम्परर कार्ड ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आप इमोशंस को डेलिबरेटली हाइड कर रहे हो, अपने जो भी इमोशंस है। इमोशंस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आप किसी दुविधा में हो, यू आर इन सम प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दैट आपने इस पर्सन के साथ में भी एक रिजिडिटी, सॉलिडली एक पैटर्न, मतलब अगर आप किसी फ्लिकिंग एनर्जी में थे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्सन वाकई में आपके लिए है या नहीं, वहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने फैमिली ट्रेडिशंस एंड फैमिली के चक्कर में इनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है, लाइक ऑनेस्टली। और ये इस पर्सन के दिमाग से जा नहीं रहा, बिकॉज अभी ये पर्सन एंजाइटी में है, फियर में है। इनको आप, ये पर्सन बहुत ही होपलेस हो गए। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर्सन के अंदर बहुत बड़ा ट्रॉमा है आपको लेकर, बहुत बड़ा, लाइक वेरी वेरी बिग ट्रॉमा। वो ट्रॉमा बहुत बड़ा हो सकता है कि ऐसा भी ट्रॉमा है कि अगर ये आपके बारे में कोई बात भी करते हैं ना, देन दे आर नॉट कंफर्टेबल।
अगर आपके कुछ छाया भी कुछ पड़ जाता है तो दे आर नॉट कंफर्टेबल। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो बहुत ही बड़ी ट्रॉमा में है, और ऐसे ट्रॉमा से उनको निकलने में बहुत टाइम लग रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव टेम्परेंस मीन एंड किंग ऑफ कप्स, विच ऑल्सो मीन्स दैट ये पर्सन बेसिकली अपने इस ट्रॉमा के चक्कर में अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हील नहीं कर पा रहे हैं, और दिस कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर देम। क्योंकि जब हमारे इमोशंस हमारे अंदर बैलेंस नहीं होते, वी कैनॉट कंट्रोल आवर इमोशंस, जब हमने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं किसी के भी लिए, तो वो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। समस्या का समाधान कुछ नहीं मिल रहा है इनको, बेसिकली हर तरह से कोशिश कर लिया इन लोगों ने, इसने इस पर्टिकुलर पर्सन ने। तो आपकी किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से भी डील कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मैच्योर तरीके से why do I feel that this person wants to communicate with you in some or the other form? यानी कि ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, देयर विशेस टू कम्युनिकेट विथ यू, उनका उनका विश फुलफिलमेंट है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। और कॉन्स्टेंटली ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं दैट ऐसा भी हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आपको भुलाने के लिए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जब वो होता है ना, जब पूरा काम खत्म हो जाता है एंड दे वांट टू रिलैक्स, तो उस टाइम में ये पर्सन आपको याद करते हैं, और जब ये याद करते हैं तो तब इनके अंदर जो ट्रॉमा होता है वो सारा निकलता है, रोते हैं रात को, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्सो विद दिस टू ऑफ सोर्ट्स दे आर ब्लाइंडेड बाय सम ट्रूथ, किसी चीज़ को लेकर अभी भी ब्लाइंडेड है, अभी भी इनके दिमाग में कुछ डिसीशंस अभी भी पेंडिंग है इनका पूरी तरह से। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी चीज़ से ब्लाइंड फोल्ड हो गए, या तो इनको किसी ने आपके बारे में कुछ बोला है जो कि बहुत ही बेकार चीज़ें हैं, मतलब कि जो आपको अगर कभी पता चला तो यू विल बी लाइक, अच्छा ये बोला था मेरे बारे में, मतलब दिस इज ऑल व्हाट आई एम हियरिंग टू लिसन, मेरे बारे में ऐसे बोला था तुमने। तो ये पर्सन को किसी एक, आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या आपके कोई सिस्टर हो सकते हैं, किसी ने या आपके कोई कजन भी हो सकते हैं, किसी ने आपके बारे में इनको कुछ बोला है, एंड उस चीज से इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड ले लिया कि आपके बारे में, जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो आप कैसे एज ए इंसान हो, इन्होंने आपको मतलब समझते हुए भी समझ नहीं रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट दिस पर्सन इज हाईली इमोशनल अबाउट यू, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे ऐसी है चीजें, इस पर्सन, जो ये पर्सन कर नहीं पा रहा है वो ये है कि अपनी मेच्योरिटी, जो फीलिंग्स की जो मेच्योरिटी है आपको लेकर, उस चीज में ये पर्सन कहीं ना कहीं दे आर नॉट दैट सक्सेसफुल इन ओवरकमिंग एनी इमोशंस रिगार्डिंग यू। तो ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेंस के कार्ड के साथ ये अपनी चीज़ों को बहुत ही सेंसिबली हैंडल करना चाह रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे। तो बट दे आर ट्राइंग टू, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट ट्राइंग, they are trying to. Let's see the outcome, and then I'm going to see the guidance also. They are watching you, they are keeping an eye on you, and somewhere shape or form they see, आई एम सीइंग कि आपको किसी तरीके की ऑफर देने से अपने आप को रोक रहे हैं। इनके माइंड में बहुत फॉगी चीजें हैं, फॉगी चीजें मतलब कुछ चीजें क्लियर नहीं है इनके माइंड में। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ कोई ट्रुथ इनको क्लियर नहीं है, किसी तरीके का ट्रुथ क्लियर नहीं है, डिप्लोमेटिक है बहुत ज्यादा। मेंटली भी आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि मेंटली भी ये पर्सन ना अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे हैं, लाइक कुछ इमेच्योर एक्ट भी कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब कोई देयर इज नो पॉइंट एक्टिंग लाइक दैट। तो कुछ इमेच्योर एक्ट भी कर रहे हैं। ओके, आई वाज जस्ट चेकिंग माय माइक। ओके, सो नाउ लेट मी सी कि आपके लिए एग्जैक्टली लाइक गाइडेंस क्या आता है।
लव लाइफ में फ्रॉम द विजडम ओरेकल। वाई डू आई फील दिस कि 11 मंथ्स के अंदर अंदर हो सकता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग दिस। ओके, नाइट ऑफ सोल्स। सहजीज, मुझे ऐसा लगता है गाइडेंस में आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो है अपने जो भी डिसीजंस है लाइफ के, अगर आपने कुछ लिया है तो ठीक है, बट लेकिन दोबारा से रिव्यू करिए। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया है, मे बी इन द फेयर ऑफ एवरीबडी, या फिर प्रेशराइजेशन ऑफ अदर पीपल। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत प्रेशराइज्ड हैं, आप बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। एंड देन सी, मैं जुपिटर, यू आर रूल्ड बाय जुपिटर, सो आई वांट टू say something about the Jupiter planet also, since we have to see it from the astrological aspect as well. जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट होता है जो कि दूसरों को लाइट देता है और अपने आप में अंधेरे में रहता है। तो जुपिटर की ये, क्योंकि सबसे बड़ा प्लैनेट गुरु का प्लैनेट है वो, आप सबको पता है कि जुपिटर एक गुरु का प्लैनेट होता है। तो जब जुपिटर दूसरों को लाइट देता है तो अक्सर जुपिटर अपनी लाइफ को अंधेरे में लेके जाता है, और जब जुपिटर अपनी लाइफ को अंधेरे में लेके जाता है तो बहुत तहलका होता है, क्योंकि उस टाइम में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता है। जुपिटर की जो आपने साइंटिफिकली आई डोंट नो पढ़ा हो या नहीं, बट जुपिटर की जो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ विंड है एंड लाइट व्हाटएवर इट इज, वो बहुत हाई है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं जो हमारे अर्थ में शायद इतने नहीं आते होंगे, इससे भी मतलब पता नहीं कितने 20-30 टाइम्स ज्यादा आते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आते हैं और आते रहते हैं। तो जुपिटर जब ऐसा साइक्लोन अपने अंदर ही ले रहा है, तो यू कैन इमेजिन कि जो जुपिटर का प्लैनेट है, जो लोगों के ऊपर, आपके चार्ट्स के ऊपर, या एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट अगर मैं आपको देखो कि आप रूल्ड बाय जुपिटर हो, तो सोचो कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें इतनी दबी हुई है दैट यू आर गोइंग थ्रू योर इमोशंस। सो यस, तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं दैट यू कैन जस्ट रिव्यू योर ऑप्शन, क्योंकि कोई सडन चेंज हो सकता है, कोई सडन चीजें आपके सामने एकदम से एक्सपोज हो सकती है जो यू वर नॉट अवेयर ऑफ। क्योंकि अभी देखिए आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी चल रही है साजीज। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में क्या है कि आप बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी आप झेल चुके हो, एंड अगेन यू आर एक्सपीरियंसिंग सम अदर काइंड ऑफ लाइफ के लेसन्स। तो दिस ब्लॉक्ड सिचुएशन इज जस्ट बिकॉज यू हैव टू कंट्रोल, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, तो उस चीज में थोड़ा सा आपको रिव्यू करने की जरूरत है। यस, ओके, तो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।